हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। और आज अपना सेकंड क्लास लेकर आते हैं। फर्स्ट क्लास ट्रिगो का हो चुका था, तो आज की क्लास फिर से शायरी से शुरुआत करते हैं। धूप मायूस लौट जाती है, कभी छत पर कपड़े सुखाने आया तो करो। धूप मायूस लौट जाती है, कभी छत पर कपड़े सुखाने आया तो करो। दिल लगाने को कौन कहता है, कभी कभी हाथ तो मिलाया करो। इसी शायरी के साथ अपन आज की क्लास शुभारंभ करते हैं। और आई होप आप लोग ने नोट्स कॉपी साथ में लेके बैठे होंगे आप, तो बहुत ज़बरदस्त आज की क्लास होगी। तो आज की क्लास शुभारंभ करते हैं। उससे पहले कुछ आइडेंटिटी आपको लिखवाना बहुत ज़रूरी है, जो आपको आइडेंटिटी याद होना चाहिए। और डेली कुछ ना कुछ आइडेंटिटी आपको लिखवाया जाएगा, तो प्लीज अपना नोट्स और कॉपी लेके बैठें। तो पहला आइडेंटिटी बच्चों आज आप लोग को पढ़ाया जा रहा है, जो आपको आई होप याद भी होगा कि साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा जो होता है वो बच्चों होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। याद है क्या? प्रूफ याद नहीं करना है बच्चों। प्रूफ जिसका मुझे लगेगा कि प्रूफ आपको थोड़ा अजीब है उसको मैं बताऊंगा, लेकिन इसको आप लोग कर सकते हो ना यार। साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पे ब्रेक कर लेना, वो आ जाएगा ये रिजल्ट 1 माइनस। लेकिन आपको रिजल्ट याद रखना है अभी, ठीक है। सेकेंड आइडेंटिटी क्या है बच्चों? साइन की पावर 6 थीटा प्लस कॉस की पावर 6 थीटा जो होता है वो होता है फ्रेंड्स 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। याद है क्या? चलिए, तो ये दो आइडेंटिटी जो आप लोग को आई होप याद होगा। अब नया आइडेंटिटी जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, शायद आप लोग को याद भी हो नहीं भी याद हो, क्योंकि इसका मैं प्रूफ बता दूंगा। क्योंकि थोड़ा अगर आप पहली बार देख रहे होंगे तो थोड़ा अजीब लग सकता है, ठीक है। तो देखते हैं। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा और 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक थीटा जो होता है बच्चों, इसका रिजल्ट 2 आता है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और इससे क्वेश्चन भी एसएससी में पूछा है आज, या मैं कल दिखा दूंगा इस पे का क्वेश्चन कि किस तरह से पूछा है। और इसका मैं प्रूफ दिखा देता हूं, क्योंकि थोड़ा नया टाइप का है, तो मैं इसका प्रूफ भी बता देता हूं, ठीक है। इसको क्या करो बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करो 1 से, पूरा ओवरऑल मल्टीप्लाई करो तो 1 प्लस टेन थीटा, इस 1 को तीनों से मल्टीप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस सेक थीटा हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर कॉट थीटा को मल्टीप्लाई करो, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा बच्चों? बोलो यार, कॉट थीटा इंटू टेन थीटा क्या हो जाएगा? इस कॉट थीटा को यहां मल्टीप्लाई करो तो 1 हो जाएगा। फिर इस कॉट थीटा को किससे मल्टीप्लाई करो? सेक थीटा से। ये कितना हो जाएगा बच्चों? कॉट थीटा इंटू सेक थीटा कॉसेक थीटा। बोलो यार, कॉट थीटा इंटू सेक थीटा क्या होगा? कॉसेक थीटा ही होगा ना, देख लो। कॉस अपॉन साइन इंटू सेक, तो 1 अपॉन कॉस, तो 1 अपॉन साइन क्या हो जाएगा? समझ में आ रहा है ना? इतना तो आप लोग समझदार हो ही। इसको मिटाओ, ठीक है। अगला देखो, अब कॉसेक थीटा से मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉसेक थीटा प्लस ये कितना हो जाएगा? 1 अपॉन साइन, साइन इंटू कॉस क्या हो जाएगा? सेक। अरे बोलो। और ये क्या हो जाएगा बच्चों? माइनस कॉसेक थीटा इंटू सेक थीटा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जो कट रहा है उसको काट देना चाहिए, ये हमारी जीवन की असूल होती है। ये प्लस होगा ना यार, यहाँ पे ये प्लस है, सॉरी प्लस, हाँ। तो ये प्लस कॉसेक थीटा माइनस कॉसेक थीटा कैंसिल आउट हो गया बच्चों। और कोई कट रहा है? बिल्कुल, सेक थीटा माइनस सेक थीटा कैंसिल आउट हो गया। और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, कोई बात नहीं यार, नहीं कट रहा है तो हमें काटने की जरूरत भी नहीं है। आगे लिख देते हैं 1 प्लस 1 कितना? 2 प्लस टेन थीटा और कॉट थीटा को क्या करो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस इसको भी साइन अपॉन कॉस में कर दो। इसको बताओ, इसको एलसीएम लेके क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा? 2। अरे बोलो यार, तो इसको रिजल्ट याद रखना है। या तो आप इस रिजल्ट को इससे प्रूफ कर सकते थे, थीटा क्या रख दो? 45 रख दो इसमें। इस इक्वेशन में थीटा क्या रख दो? 45 रख दो। तो इस इक्वेशन में, एक मिनट मैं पहले इसको नीचे वाले को रफ कर दूं थोड़ा सा। चलो रफ कर देता हूं। मैं बोला कि इसको तो थ्योरेटिकल इस तरह से प्रूफ कर सकते हैं, और तुरंत प्रूफ करना है तो क्या करो बच्चों, थीटा को क्या करो, इस रिजल्ट में 45 रख दो। तो थीटा 45 रखेंगे तो 1 प्लस 1 माइनस कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? √2, और 1 प्लस 1 प्लस √2, तो ये कितना हो जाएगा? 2 माइनस √2 और 2 प्लस √2, दैट इज 4 माइनस 2 इज 2। आ गया रिजल्ट 2। तो हमें ये रिजल्ट याद रखना है 2, इररिस्पेक्टिव ऑफ थीटा
कुछ भी थीटा एग्जाम में दे सकता है बच्चों, याद रखना थीटा आपको कुछ भी दे सकता है, क्वेश्चन में परिवर्तन भी कर सकता है। क्या कर सकता है, यहाँ पे tan में दे देगा आपको, यहाँ पे क्या कर देगा, tan की जगह cot दे देगा। और आपको समझ में आ रहा है ना, tan और cot में फिर चेंज कर सकते हो ना यार, tan थीटा क्या होगा, cot 90 माइनस थीटा, बोलो इसको चेंज कर सकते हो ना यार, ये वाला आइडेंटिटी पे ले आ सकते हो ना, cot थीटा क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा। ठीक है, ये रिजल्ट आपको पता होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में ये आइडेंटिटी ना देके यहाँ पे क्या कर दे, tan दे दे, cosec की जगह tan जोड़ दे, tan की जगह cot दे दे, तो आपको ये दिमाग में आना चाहिए कि हम लोग चेंज कर सकते हैं। और थीटा कुछ भी हो, क्वेश्चन में अगर थीटा 20 दे दे, 70 दे दे, इरिस्पेक्टिव ऑफ थीटा, थीटा पे डिपेंड ही नहीं करेगा, रिजल्ट आंसर क्या होगा, 2 होगा। तो हमेशा ये आइडेंटिटी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज 2। ये प्रूफ आपको याद नहीं रखना है, प्रूफ मैंने आपको दिखा दिया कि नहीं नहीं पहली बार ये आइडेंटिटी देखे होगे तो मैं इसका प्रूफ बता दिया। तो आपको याद क्या रखना है, समझ में आ रहा है क्या, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इंटू 1 प्लस टैन थीटा प्लस सेक थीटा जो होता है वो 2 के बराबर होता है। समझ में आ गया होगा आई होप। तो चले नेक्स्ट आइडेंटिटी की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट आइडेंटिटी बच्चों पेज नया ले लेने दो, उसके बाद मैं बताता हूं। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखो क्या है, नेक्स्ट आइडेंटिटी फिर कुछ भी हो, साइन क्यूब अल्फा बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पे क्वेश्चन बहुत सारा है। ये जो मैं लिखवा रहा हूं आइडेंटिटी अब आगे, इससे बहुत क्वेश्चन बन चुका है। 120 प्लस अल्फा प्लस साइन क्यूब 240 प्लस अल्फा जो होता है वो होता है -3/4 साइन 3 अल्फा। एक मैं प्रूफ दिखा दूंगा इसका, बाकी प्रूफ आपको याद नहीं रखना है, रिजल्ट याद रखना है। क्या, साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस अल्फा प्लस साइन क्यूब 240 प्लस अल्फा जो होता है -3/4 साइन 3 अल्फा के बराबर होता है। अगला एक और साइन पे इसी का आता है, साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस अल्फा, और यहां जाएगा माइनस साइन 120 माइनस अल्फा जो होता है इसका भी -3/4 साइन 3 अल्फा। बच्चों देखो यहां तक तो सेम है ना यार, यहां तक तो सेम है, चेंज क्या हुआ, ये हो गया माइनस साइन 120 माइनस अल्फा, यहां पे था साइन क्यूब 240 प्लस अल्फा। तो आपको ये पता है क्या कि साइन थीटा जो होता है वो होता है माइनस ऑफ साइन 360 माइनस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन 360 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस ऑफ साइन थीटा। तो अगर हम इसको 360 लिखें, 360 माइनस 240 प्लस अल्फा, तो यही आएगा क्या अंदर 120 माइनस अल्फा, और लेकिन ये फोर्थ क्वाड्रेंट में इसलिए एक माइनस साइन भी आ जाता है। तो याद रखना ये रिजल्ट दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस अल्फा प्लस साइन क्यूब 240 प्लस अल्फा जो होता है -3/4 साइन 3 अल्फा होता है। साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस अल्फा माइनस साइन, सॉरी यहाँ पे क्यूब होगा, माइनस साइन क्यूब 120 माइनस अल्फा जो होता है -3/4 साइन 3 अल्फा। इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है वो मैं आगे दिखाऊंगा, लेकिन अभी आपको रिजल्ट याद रखना है। अब कॉस पे देख लेते हैं बच्चों, थर्ड आइडेंटिटी कॉस पे, कॉस क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस अल्फा प्लस कॉस क्यूब 240 प्लस अल्फा जो होता है वो होता है 3/4 कॉस 3 अल्फा। अब देखो, अब लेकिन आपको यह पता होना चाहिए कि cos थीटा जो होता है वो cos 360 माइनस थीटा के ही बराबर होता है, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन वहां पे क्या हो रहा था, साइन वाला में साइन थीटा जो होता है माइनस ऑफ साइन 360 माइनस थीटा होता है। इसलिए जब अपन इसको 360 माइनस 240 प्लस अल्फा किए तो यहाँ पे एक माइनस साइन और आ गया एक्स्ट्रा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है। लेकिन cos में ऐसा नहीं होगा बच्चों, cos में क्या होगा, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में ही होता है तो ये पॉजिटिव ही रहेगा। तो बस एक और आइडेंटिटी से क्रिएट हो जाएगा, 240 प्लस अल्फा के जगह पे क्या हो जाएगा देख लेते हैं, कॉस क्यूब अल्फा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस अल्फा, माइनस नहीं आएगा प्लस ही होगा यहाँ पे, ठीक है, 120 माइनस अल्फा हो जाएगा इक्वल टू यही होता है 3/4 कॉस 3 अल्फा। बोलो यार समझ में आ रही है आइडेंटिटी, कोई दिक्कत? एक प्रूफ दिखा दूं क्या, प्रूफ याद, प्रूफ बस एक नया नया जब हम लोग आइडेंटिटी देखते हैं तो इसका प्रूफ जानने का उत्सुकता होता है, लेकिन प्रूफ अपन को याद नहीं रखना है, रिजल्ट ही याद रखना है। रिजल्ट क्या है ये देख लो, प्रूफ जरूरी नहीं है तो मैं प्रूफ नहीं बता रहा हूं, एक लंबा चौड़ा टाइम जाएगा। रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, रिजल्ट पे क्वेश्चन बनता है, याद रखना। 3/4 cos 3 अल्फा, 3/4 cos 3 अल्फा, cos क्यूब अल्फा, cos क्यूब 120 प्लस अल्फा, cos क्यूब 240 प्लस अल्फा जो होता है 3/4 cos 3 अल्फा, cos क्यूब अल्फा, cos क्यूब 120 प्लस अल्फा, cos क्यूब 120 माइनस अल्फा जो होता है 3/4 cos 3 अल्फा होता है। और दो आइडेंटिटी ऊपर
साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस अल्फा प्लस साइन क्यूब 240 प्लस अल्फा माइनस ऑफ 3/4 साइन 3 अल्फा। साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस अल्फा माइनस साइन क्यूब 120 माइनस अल्फा भी माइनस 3/4 साइन 3 अल्फा। समझ में आ रहा है बच्चों? एक दो आइडेंटिटी और है, फिर हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। डेली 4-5 आइडेंटिटी पे आपको क्वेश्चन कराया जाएगा। तो नया पेज ले लेते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट आइडेंटिटी देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी एक दो क्वेश्चन बन जाता है। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद है तो फटाक से ना इसका आंसर दे दोगे। ये आइडेंटिटी होता है बच्चों, ये होता है रिजल्ट 3 ऑफ tan 3 थीटा। क्या है? tan थीटा माइनस ऑफ tan 60 माइनस थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा क्या होता है? 3 tan 3 थीटा। याद रखना 60 माइनस थीटा के आगे क्या आएगा? माइनस आएगा। एक और आइडेंटिटी होता है कॉट पे, कॉट थीटा माइनस कॉट 60 माइनस थीटा प्लस कॉट 60 प्लस थीटा जो होता है, इसका भी रिजल्ट यही होता है 3 कॉट 3 थीटा। बोलो, ये दोनों आइडेंटिटी टोटल मैंने 5 आइडेंटिटी और 2 आगे 2 पीछे 2-3 आगे टोटल 8 आइडेंटिटी आपको याद करवाया हूं आज। ये भी आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। tan थीटा माइनस ऑफ tan 60 माइनस थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा जो होता है 3 tan 3 थीटा के बराबर होता है। cot थीटा माइनस cot 60 माइनस थीटा प्लस cot 60 प्लस थीटा जो होता है 3 cot 3 थीटा के बराबर होता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, एक लास्ट आइडेंटिटी बताने दोगे या मैं शुरू करूं? एक लास्ट आइडेंटिटी और बता देता हूं, ठीक है यार, उसके बाद मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों को। देख लेते हैं लास्ट आइडेंटिटी क्या है बच्चों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क कर लेना बच्चों। cos अल्फा इंटू cos 2 अल्फा इंटू cos 4 अल्फा इंटू cos 6 अल्फा अप टू कितना n टर्म तक मान लो दिया हुआ है। तो इसका 2 रिजल्ट आता है। क्या आता है? इसका आंसर या तो -1 की पावर 2 की पावर n होगा, 2 की पावर n क्या है? नंबर ऑफ टर्म। कब ये होगा? माइनस ऑफ 2 की पावर n कब होगा? -1/2 की पावर n कब होगा? जब अल्फा जो है वो पाई अपॉन 2 की पावर n -1, जब -n की पावर 1 होगा। अल्फा कौन? अल्फा ये। अगर अल्फा इस फॉर्म में हो, पाई अपॉन 2 की पावर n -1 हो, तो आंसर ये होगा -1 की पावर 2 -1/2 की पावर n। कैसा वो क्वेश्चन होगा मैं बताऊंगा। और लेकिन इसका रिजल्ट +1/2 की पावर n कब आता है? जब अल्फा जो है वो पाई अपॉन 2 की पावर n+1 हो। जब इस फॉर्म में अल्फा दिया हो आपको एंगल, तब इसका आंसर क्या होगा? 1/2 की पावर n होता है। n क्या है? नंबर ऑफ टर्म है। तो याद रखना है, इस पे मैं जब क्वेश्चन कराऊंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन रिजल्ट याद रखना। याद रखना बच्चों, यहाँ पे अल्फा है, ये देखो डबल एंगल हो रहा है। अल्फा पहले 2 अल्फा हुआ, फिर इसका और डबल 4 अल्फा, फिर डबल 6 अल्फा। समझ में आ रहा है? इसको डबल करते जाना है बच्चों। सॉरी यहाँ पे 8 अल्फा होगा बच्चों, 8 अल्फा। डबल 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 करते जाओ, 2 अल्फा 4 अल्फा 8 अल्फा। तो इसका 2 रिजल्ट आता है। -1/2 की पावर n कब आएगा? जब अल्फा जो है इस फॉर्म में दिया हो, पाई अपॉन 2 की पावर n -1। और जब 1/2 की पावर n कब होता है? +1/2 की पावर n कब होता है? जब अल्फा पाई अपॉन 2 की पावर n+1 दिया हो। जब क्वेश्चन करूंगा तो समझ में आ जाएगी बातें। तो चलो अब मैं क्वेश्चन की तरफ मूव करूं क्या, अगर आपको इजाजत हो तो क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। और पहला क्वेश्चन आपको स्लाइड के ऊपर लाता हूं। अब आइडेंटिटी ध्यान रखना बच्चों, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपके स्लाइड के ऊपर बच्चों ये रहा। पहला क्वेश्चन देखो ध्यान से। अभी मैं पहला आइडेंटिटी जो अभी बता रहा था, कॉस क्यूब वाला आइडेंटिटी, इसी पे बेस क्वेश्चन आया हुआ है। देख लो ध्यान से। कॉस क्यूब 10 डिग्री प्लस कॉस क्यूब, इसको अगर थीटा मान लेते हैं बच्चों, 10 डिग्री को अगर थीटा मान लेते हैं तो ये क्या है बच्चों? 120 माइनस थीटा है 110, और ये 130 क्या है? 120 प्लस थीटा। अरे बोलो यार, तो इसका आइडेंटिटी अभी पढ़ा के आ रहा हूं क्या? कॉस क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 माइनस थीटा प्लस कॉस क्यूब 120 प्लस थीटा किसके बराबर होता है बच्चों? 3/4 cos 3 थीटा। अरे बोल लो। तो यहाँ पे थीटा क्या है? 10 डिग्री है। जूम पुट कर दो, तो थीटा अगर 10 डिग्री मैंने रखा तो आंसर क्या आएगा? 3/4 इंटू cos 30 कितना होता है बच्चों? √3/2। बोलो यार, तो 3√38 आंसर। बोलो समझ में आ रहा है क्या? कितना इजी हो जाता है अगर आपको आइडेंटिटी याद है। ये वाला आइडेंटिटी पे क्वेश्चन सूट कर रहा था क्या? cos क्यूब थीटा प्लस cos क्यूब 120 माइनस थीटा प्लस cos क्यूब 120 प्लस थीटा। 10 डिग्री को थीटा माना तो ये 120 माइनस थीटा हो जाएगा, 120 प्लस थीटा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ मूव करें क्या, अगर आपकी इजाजत हो तो? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो बच्चों। cos क्यूब 15 डिग्री प्लस cos क्यूब 105, सेम क्वेश्चन है बच्चों। अगर इसको मैं थीटा एज्यूम करता हूं 15 डिग्री को, तो ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? 120 माइनस थीटा है क्या? बोलो यार, 120 माइनस 15 105, और ये 120 प्लस थीटा है क्या? बोलो यार,
इसका भी रिजल्ट क्या होगा 3/4 cos 3 थीटा, तो 3/4 इंटू कॉस 45 और यहाँ पे 3/4 इंटू 1/√2 आंसर इज 3/4√2 ऑप्शन नंबर सी। कितना इजी है अगर आपको रिजल्ट याद है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे देखो साइन वाला, सॉरी यार सॉरी, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ पे क्यूब होगा, स्क्वायर नहीं क्यूब, ठीक है, सब जगह क्यूब है। देखो अभी मैंने साइन वाला भी दो रिजल्ट आपको याद करवाया था, क्या क्या, फिर मैं रिवाइज करवा देता हूं। साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस थीटा प्लस साइन क्यूब 240 प्लस थीटा जो होता है वो होता है माइनस ऑफ 3/4 साइन 3 थीटा। एक और रिजल्ट याद करवाया हूं, साइन क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब 120 प्लस थीटा माइनस ऑफ कॉस सॉरी माइनस ऑफ साइन कितना, बोलो यार, 120 माइनस थीटा जो है वो कितना है, वही है माइनस 3/4 साइन 3 थीटा। इस क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन कौन से फॉर्मूला पे सूट कर रहा है, देख लो। 15 डिग्री को अगर मैंने थीटा माना, 15 डिग्री को अगर मैंने थीटा माना तो ये कितना है बच्चों, बोलो यार, 120 प्लस थीटा है क्या, ये कितना है बच्चों 120 माइनस थीटा है क्या, तो ये कौन सा फॉर्मूला पे सूट कर रहा है, आप बोलोगे सर ये वाला पे। कितना है इसका रिजल्ट, माइनस 3/4 साइन 3 थीटा, माइनस 3/4 साइन 3 थीटा, इसका भी आंसर क्या होगा, यही होगा माइनस 3/4√2। बोलो समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखो। ये भी क्वेश्चन अभी मैंने दो रिजल्ट याद करवाया था, ये देखो ये 4th नंबर क्वेश्चन कौन सा रिजल्ट पे बेस्ड है, 240 प्लस थीटा पे बेस्ड है। 120 प्लस थीटा, थीटा 120 प्लस थीटा 240 प्लस थीटा, कैसे, थीटा को अगर यहाँ पे 10 डिग्री एज्यूम करते हैं तो ये कितना है 120 प्लस थीटा, ये कितना है बच्चों 240 प्लस थीटा। अरे बोलो यार, तो यहां से क्या होगा आंसर, माइनस ऑफ 3/4 साइन 3 थीटा, तो कितना है थीटा 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री मतलब कितना 1/2 मतलब माइनस 3/8, आंसर 4th होगा। समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें, चलो। अभी मैंने ये भी आइडेंटिटी आपको लिखवाया था, क्या, tan थीटा माइनस ऑफ tan 60 माइनस थीटा प्लस tan 60 प्लस थीटा, ये आइडेंटिटी आप लोग को लिखवाया हूं क्या, 3/3 tan 3 थीटा होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसको अगर थीटा एज्यूम करते हो तो ये है 60 माइनस थीटा, ये है 60 प्लस थीटा, माइनस भी है, तो 3 ऑफ tan 30 डिग्री मीन्स कितना 3 tan 30 डिग्री कितना होता है बच्चों, अरे बोलो ना यार 1/√3, तो 3√3 मतलब कितना √3। समझ में आ रहा है क्या, मजा आ रहा है ना। आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। अब ये आइडेंटिटी मैंने आपको लास्ट में जो पढ़ाया, कौन सा, cos अल्फा डबल करते जाओ एंगल, cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा, सब देखो डबल है, अल्फा का डबल 2 अल्फा का डबल 4 अल्फा, अप टू एन टर्म मैंने लिखवाया था। इसका दो रिजल्ट होता है, एक तो होता है -1 की पावर 2 की -1/2 की पावर n, ये कब होता है, जब अल्फा जो है वो है π/2 की पावर n -1 की फॉर्म में हो, जब अल्फा जो है π/2 की पावर n + 1 के फॉर्म में हो तो इसका रिजल्ट होता है 1/2 की पावर n। अब देखो ये वाला अल्फा जो है, ये एंगल जो है किस फॉर्म में है, ये वाला फॉर्म में है कि ये वाला फॉर्म में है। अब बता सकते हो इजिली कि π/17 को सर हम ये लिख सकते हैं π/2 की पावर कितना लिख सकते हैं, बोलो यार -1, 2 की पावर 4 -1 के फॉर्म में है क्या ये एंगल π/17, देखो यही आ रहा है क्या, π/2 की पावर 4 -1 मतलब 16 सॉरी +1 की फॉर्म में है, तो π/2 की पावर 4 + 1 की फॉर्म में है मतलब इस फॉर्म में है, तो आंसर क्या होगा 1 की पावर 2 की पावर n, वेयर n क्या है, नंबर ऑफ टर्म 1 2 3 4 1 2 3 4, तो आंसर क्या होगा 1/2 की पावर 4 इज आंसर 1/16। बोलो यार, देखना है आपको कि अल्फा किस फॉर्म में है, अल्फा π/2 की पावर n-1 की फॉर्म में है तो आंसर होगा -1/2 की पावर n, अगर अल्फा जो है π/2 की पावर n+1 की फॉर्म में है तो आंसर होगा 1 की पावर 1/2 की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो ये अल्फा किस फॉर्म में है बच्चों, तो आप कहोगे सर π/33 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप कहोगे 5, बोलो 2 की पावर यही होगा क्या, 2 की पावर 5 क्या होता है 32 + 1, तो अल्फा है प्लस वाला फॉर्म में तो 1/2 की पावर n आंसर होगा, तो आंसर क्या होगा 1 की पावर 2 की पावर नंबर ऑफ टर्म कितना है 1 2 3 4 5 मतलब 1/32 आंसर। ठीक है, आगे मूव करें क्या, चलो इस क्वेश्चन को देखो, ये कौन से फॉर्म में है बच्चों, तो आप कहोगे सर अल्फा जो है ये π/63 जो है किस फॉर्म में है,
पाई अपॉन 2 की पावर 6 माइनस 1 की फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि ये होता है 64 माइनस 1 63 आ जाएगा, तो आंसर इसका क्या होगा -1 की पावर 2 की पावर n, मतलब -1 की पावर 2 की पावर 6, इसका मतलब 64। समझ में आ रहा है? सॉरी सॉरी, ये नहीं, माइनस वाला होगा आंसर बी। चलो समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप फ्लो में आंसर लगा दोगे इसी तरह से तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको जो आइडेंटिटी लिखवाया था वो क्या लिखवाया था, डबल करते जो एंगल कॉस अल्फा कॉस 2 अल्फा कॉस 4 अल्फा अप टू एन टर्म। देखो हमेशा ये एंगल जो है इसका डबल है, ये एंगल इसका डबल है, क्या इसमें यही हो रहा है क्या? ये तो ठीक है इसका डबल है, ये भी इसका डबल है, क्या ये इसका डबल है क्या? बोलोगे नहीं सर ये इसका डबल कैसे है, नहीं है, मतलब ये आइडेंटिटी पे सूट नहीं कर रहा, पहले इस आइडेंटिटी पे हमको बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से देखो बच्चों, इसको क्या लिख सकते हैं 14 पाई अपॉन 15 को क्या लिख सकते हैं 15 पाई माइनस पाई अपॉन 15, इसको इंडिविजुअली डिवाइड करो तो पाई माइनस पाई बाय 15 हो जाएगा। ये किसके बराबर, कॉस कॉस पाई माइनस थीटा कितना होता है बच्चों, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा होगा, तो ये आ गया। इसको मैंने चेंज कर दिया, कॉस 14 पाई बाई 15 को क्या लिख दिया बच्चों, इसको मैंने लिख दिया माइनस कॉस पाई बाई 15। अब देखो क्या आइडेंटिटी बन गया, बिल्कुल बन गया सर, कैसे, इसको अल्फा मानो, पाई बाई 15 को अल्फा, तो क्या इसका डबल ये दिया हुआ है, क्या इसका डबल ये दिया हुआ है, क्या इसका डबल ये दिया हुआ है क्या? बोलोगे यस सर। अब तो आइडेंटिटी बन गया, इसको मैं रफ करता हूं और फिर आपको दिखाता हूं आइडेंटिटी मैंने कन्वर्ट कर लिया पहले, क्योंकि आइडेंटिटी शुरू में वो वाला बन नहीं रहा था, फ्लो में वही मार देते तो गलत हो जाता, पहले आइडेंटिटी बनाना पड़ेगा ना यार। इसमें 14 पाई बाई 15 को मैंने क्या चेंज कर दिया, कॉस, अभी कैसे चेंज किया अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा, ध्यान से देखना। इसको कॉस क्या लिखा ऊपर 15 पाई माइनस पाई बाई 15 लिख सकता हूं क्या, इसको इंडिविजुअली डिवाइड करो तो क्या होगा पाई माइनस पाई बाई 15, कॉस पाई माइनस थीटा क्या होता है माइनस कॉस थीटा हो गया, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। अब ये आइडेंटिटी बन गया, कैसे, इसको मैंने चेंज किया तो ये हुआ, ये शुरू में दिया हुआ था cos 2 पाई बाई 15, फिर ये दिया हुआ है cos 4 पाई बाई 15, ये दिया हुआ है cos 8 पाई बाई 15। देखो आइडेंटिटी बन गया क्या, ये अल्फा माना तो ये 2 अल्फा, ये 4 अल्फा, ये 8 अल्फा। बोलो भाई समझ में आ रहा है क्या, समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, अभी मैंने बताया था ये किस अल्फा किस फॉर्म में, पहले ये चेक कर लो, अल्फा किस फॉर्म में है 1/2 की पावर 4 माइनस 1 की फॉर्म में है, तो आंसर क्या होगा, एक तो ऑलरेडी माइनस अंदर बाहर पहले से है, इसका आंसर होगा -1 की पावर 2 की पावर n मतलब 4, तो ये हो जाएगा 16 प्लस हो जाएगा माइनस माइनस क्या प्लस, तो 1/16 आंसर। बोलो भैया, तो ये आइडेंटिटी हमको पहले बनाना पड़ा क्योंकि यहाँ पे नहीं दिया हुआ था सारा एंगल डबल डबल। देखो ये तो ठीक था डबल, ये भी ठीक था, लेकिन ये नहीं था बच्चों, तो इसको मैंने पहले कन्वर्ट कर लिया। अब देखो ये आइडेंटिटी पे सूट कर रहा था, एक माइनस ऑलरेडी बाहर पहले से था और इस आइडेंटिटी के तहत एक माइनस अंदर आया तो माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, आगे मूव करें। इस क्वेश्चन को देखो बच्चों, cos 11, ये वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है शायद, हाँ लास्ट क्वेश्चन है। ये cos 36 है, ये cos 72 है, cos 108 है, ये cos 144 डिग्री है। तो ध्यान से देखना, ये भी क्या उस फॉर्मेट में बन रहा है क्या, बिल्कुल नहीं बन रहा है। कैसे, अगर मैं इसको थीटा लेता हूं, ध्यान से देखना, इसको थीटा लेता हूं तो ये डबल दिया हुआ है बिल्कुल, इसका क्या चौगुना ये दिया हुआ है क्या? बोलोगे नहीं सर नहीं दिया हुआ है। cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा के फॉर्म में होना चाहिए क्या, क्या ये होना चाहिए क्या, cos अल्फा cos 2 अल्फा cos 4 अल्फा के फॉर्म में, तो ये नहीं है, तो इसको पहले चेंज करना पड़ेगा। कैसे, cos 36 डिग्री लिख लिए हैं, cos 72 डिग्री लिख लिए हैं, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों, आप कहोगे सर इसको लिख सकते हो cos 180 लिख सकते हो ना यार, 180 माइनस 72 लिख सकते हो, और इसको क्या लिख सकते हो cos 180 माइनस 36 लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा cos 36 cos 72, ये आ जाएगा cos 180 माइनस थीटा हो जाएगा माइनस cos थीटा, ये हो जाएगा माइनस ऑफ cos 36। अब क्या ये आइडेंटिटी बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। कैसे, मैं दिखा रहा हूं, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, ठीक है, तो ये दो आ गया cos स्क्वायर 36 डिग्री और इनटू cos स्क्वायर 72 डिग्री आ गया। ठीक है, इसको मैं क्या कर रहा हूँ cos 36 और cos 72 का होल स्क्वायर कर दे रहा हूँ। क्या ये आइडेंटिटी बन गया, बिल्कुल बन गया। कैसे, ये cos क्या है, ध्यान से देखो, cos 36 का डबल ये है क्या, cos 36 क्या होता है बच्चों, आप बोल सकते हो सर अगर इसको हम रेडियन में लिखे तो 5 पाई बाई 5 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 2 पाई बाई 5 हो गया। तो क्या ये आइडेंटिटी बन गया, बिल्कुल बन गया। कैसे, cos पाई बाई 5 और cos 2 पाई बाई 5। तो ये पहले चेक करो कि अल्फा किस फॉर्म में है, अल्फा है बच्चों पाई अपॉन 2 की पावर
2+1 की फॉर्म में, तो इसका आंसर क्या होगा 1 की पावर 2 की पावर 2 होगा आंसर इसका, लेकिन इसका होल स्क्वायर है। समझ में आ रहा है? तो आंसर क्या होगा 4 और 4 का स्क्वायर 16, आंसर 1/16। समझ में आया क्या? क्योंकि इसको भी मैंने चेंज किया उस फॉर्मेट में, आइडेंटिटी की फॉर्म में, क्योंकि वो आइडेंटिटी की फॉर्म में दिख नहीं रहा था, क्योंकि अगर हम इसको अल्फा लेते हैं तो ये तो 2 अल्फा था, क्या इसका चौगुना ये था क्या? बिल्कुल नहीं था सर, इसलिए हमको पहले चेंज करना पड़ा, उस आइडेंटिटी फॉर्म में लाना पड़ा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, आज की क्लास भी समझ में आया होगा। फिर मिलेंगे आपको कुछ अच्छे आइडेंटिटी के साथ और कुछ अच्छे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।